अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं अरशद सेलिंग व्लॉग्स। आज आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अरशद अब्बास और आप देख रहे हैं अरशद सेलिंग व्लॉग्स। आज आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूं। वो लड़के लड़कियां जो कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहती हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अच्छा, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि अरशद भाई, आपके पास इतना तजुर्बा है, आप गाइड भी करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन रिसेंटली आपने कुछ अरसे से कपड़े का काम ख़त्म कर दिया है, तो उसकी क्या वजह है। तो मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी जो है वो डिटेल से शेयर करूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा और सीखने का मौका मिलेगा। मैंने कपड़े का काम स्टार्ट किया था 2017 में, ठीक है, 2017 के अगस्त में। और मैं इससे पहले ऑलरेडी मेरा काम चल रहा था हर्बल का। मैं जो लोग मुझे जानते हैं इस हवाले से उनको पता होगा कि मैं हर्बल का काम करता था, ऑयल्स वगैरह, ये जो हर्बल मेडिसिन वगैरह का काम मैं 2013 से, जब से मैं इंग्लैंड से वापस आया हूँ, 2013 अगस्त से मैं कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने 2017 अगस्त में कपड़े का काम स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले एक मून टेक्सटाइल के नाम से एक मिल है फैसलाबाद में। तो अब तो उनका कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और उनकी क्वालिटी भी बहुत लो कर दी है उन्होंने, लेकिन तब जो था उनका रेट भी, ज़ाहिर है 2017 की बात है तो रेट्स वगैरह जो थे वो कम थे। तो मैंने उनके ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। उनकी वेबसाइट भी है मून टेक्सटाइल के नाम से, आप अगर सर्च करेंगी गूगल पे तो उनका आ जाएगा, लेकिन अब वो उनकी वो हिसाब किताब नहीं है, वर्थ नहीं करता। तो मैंने एक पार्सल मंगवाया, तो मैंने उसमें वो मेरा ऑनलाइन तो इतना नहीं बिका, क्योंकि मैंने तब ऑनलाइन इतना स्टार्ट नहीं किया था। मैंने लोकली अपने ख़ानदान में मेरे जो थे काफ़ी हद तक बिक गए, कुछ उसमें से बच भी गए, वो मैंने दराज पे लगा दिए। दराज पे से आहिस्ता आहिस्ता वो निकलते रहे, बिकते रहे, कुछ लोकल बिक गए, कुछ दराज पे बिक गए। तो तब मैंने ये प्रॉपर वीडियोज़ और फेसबुक और ये काम स्टार्ट नहीं किया था। और मैंने अपनी वेबसाइट arshadbazaar.com पे भी तस्वीरें वगैरह लगाई थी मॉडल्स की, तो वहाँ पे भी कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं आया, वहाँ पे भी नहीं बिकी, क्योंकि मेरी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक ही नहीं थी, तो उस वजह से नहीं बिक सका। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं मार्केट में एक दफ़ा तो मैंने वो मंगवाया, उसमें कपड़ा तो उन्होंने ठीक भेज दिया, लेकिन कुछ उनमें से सूट जो थे वो फॉल्टी थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद फैसलाबाद जाके, तो वहाँ से लाहौर से, फैसलाबाद से कपड़ा लाया जाए, क्योंकि मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। मुझे दो सिटीज़ जो हैं फैसलाबाद और लाहौर करीब पड़ते हैं। तो मैं फैसलाबाद से जाके तो खुद जाता था, वहाँ से डिफरेंट दुकानों से, डिफरेंट शॉप से मैं कपड़ा ख़रीदना, मैंने जो मुझे समझ आ जाती थी, कभी कोई महंगा ले लेना, कभी कोई सस्ता ले लेना, क्योंकि नया नया काम था। तो क्वालिटी कोशिश करना कि मीडियम हो, एवरेज हो, जो बिक भी जाए, जो बहुत ज़्यादा गंदी भी ना हो। तो मैंने वो स्टार्ट किया। इसी दौरान मैंने लाहौर का भी चक्कर लगाया। लाहौर से मैंने फुलकारी चादरें, फुलकारी शलवारें, तब भी इनका चलता था काम, दौर था, फैशन था फुलकारी चीज़ों का। तो वहाँ से मैंने दुपट्टे भी लिए, स्टॉलर भी लिए, ये चीज़ें लाहौर से। मैंने रेडीमेड कुर्तियाँ वगैरह लेना शुरू की, ये जो रंग महल है और आज़म मार्केट से, डिफरेंट शॉप से घूम फिर के जहाँ पे मुझे कोई अच्छी चीज़ मिलती थी। अच्छा, वो भी मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने, मेरा जो यूट्यूब चैनल था, इस पर मैंने ये दिखाना शुरू किए। इस पर मुझे ऑनलाइन का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया कि काफ़ी मुझे कस्टमर मिले ऑनलाइन। फेसबुक पे मुझे इतना आइडिया नहीं था, या मुझे आता नहीं था, या मेरा रुझान ही नहीं था फेसबुक का, तो मैंने यूट्यूब पे ही वो काम चलाता रहा। इसी दौरान ना मुझे काफ़ी औरतों ने, काफ़ी कस्टमर्स ने पूछा कि भाई ब्रांड के कपड़े नहीं होते आपके पास, आप ब्रांड का कपड़ा लाएं। तो मेरे जहन में भी आया, पहले कभी मैंने सोचा नहीं था ब्रांड का, लेकिन जब मुझे कस्टमर्स ने पूछा तो मैंने इस पर थोड़ा सा फोकस किया। अच्छा, ब्रांड्स का मैंने काफ़ी घूमा फिरा, फैसलाबाद, लाहौर, ये वो। तो या तो फैसलाबाद, लाहौर में छोटे ब्रांड्स जो होते हैं, जो बिल्कुल अननोन से ब्रांड्स होते हैं, तो वो मिलते हैं, उनकी दुकानें होती हैं। आप फैसलाबाद जाएं, वो उनके बाहर बड़े बोर्ड लगे होंगे, इश्तेहार लगे होंगे, आपको पता चल जाता है कि ये फ़लाँ छोटे ब्रांड की दुकान है। तो या फिर नॉन ब्रांडेड कपड़ा होता है जो लोग मांगते हैं, यानी कि सफ़ायर, गुल अहमद, इत्तेहाद, लाइमलाइट, जुनैद जमशेद। अब ये जो थे, ये मुझे मिले नहीं यहाँ से,
ना ही ये जो भी बेचता है वो फेक बेचता है, या फिर वो क्या करते हैं, अगर कोई ओरिजिनल रख के बैठा भी होगा तो वो पिछले सीज़न का उन्होंने सेल्स में उठाया होता है। तो मैंने एक सोचा कि मैं खुद क्यों ना यहाँ स्टोर्स में जाऊँ, आउटलेट्स पे, और यहाँ से जाके जब सेल्स लगती हैं तो मैं यहाँ से कपड़ा उठा लूँ और सीज़न जो है अगले सीज़न में उनको बेच दूँ महंगा करके। तो ये जो मेरा प्लान था, जो मैंने ये एक टेक्निक बनाई, ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाब साबित हुई। तब इतना ये, अब जैसे लोगों ने बहुत ज़्यादा ये दुकानदारों ने, होलसेलरों ने काम गंदा कर दिया है, ख़राब कर दिया है, फेक बहुत ज़्यादा आ गया है, सेम एज़ ओरिजिनल के नाम पे ओरिजिनल बेच रहे हैं, कस्टमर्स का एतबार ख़त्म हो गया है ऑनलाइन से। तब ऐसा चक्कर नहीं था, तब कस्टमर्स जो थे वो नए नए थे, उनको पता ही नहीं था कि ये काम भी होता है कि सेम एज़ ओरिजिनल भी दे रहे हैं, फेक दे रहे हैं, पार्सल पैसे किसी और चीज़ के लेके तो आगे लंडे की चीज़ें डाल के बेच रहे हैं। कस्टमर्स को आइडिया नहीं था इतना, तो कस्टमर्स ने मुझ पर एतबार किया। मैंने ब्रांड के ख़ास तौर पे वो कस्टमर जो बाहर की कंट्रीज़ में बैठे थे, उनको सहूलत हो गई बड़ी कि ब्रांड का मैं कपड़ा लाता था अपना प्रॉफिट रख के, तो मैं उनको अगले सीज़न में वो कपड़ा जो है वो बेच देता था। तो इस तरह पाकिस्तान में भी मेरे बड़े अच्छे कस्टमर बनना शुरू हो गए। लोगों का ट्रस्ट मुझ पे होने लगा कि यार ये बंदा जो है जो बात करता है वही भेजेगा, जो इसने दिखाना है, जो ओरिजिनल दिखाएगा वही भेजेगा, कटा पटा नहीं भेजेगा, बी फ्रेश नहीं भेजेगा। सारा मेरा ना काम बड़ा अच्छा चलता रहा। अच्छा, 2020-21 तक ना मैं इसी तरह ब्रांड्स का करता रहा और मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी आता रहा, और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ा रुकता भी नहीं था। यानी कि जो मैंने उठाना ब्रांड का, कुछ 4, 5, 10 सूट बच भी जाते थे, वो मैं सेल लगा के बेच लेता था। अच्छा, इसी दौरान मेरे अंदर भी, जो मैं आप लोगों को बात समझा के, मैं अपनी बहनों को, भाइयों को समझा के मर गया हूँ कि थर्ड पार्टीज़ के पास कपड़ा ना लें। ये जो ऑनलाइन आपको बताते हैं कि हमारे पास ब्रांडेड सूट है, हम ब्रांड के साथ काम करते हैं, इनके पास कोई नहीं होता ब्रांड का कपड़ा। सिर्फ 2 इनके पास चीज़ें होती हैं, या सेम एज़ ओरिजिनल होता है, उसको ओरिजिनल बना के बेचते हैं, या बी फ्रेश होता है जो इन्होंने कटा फटा ब्रांड से जो बैकरा उठाया होता है, जो कट पीस उठाया होता है, उसमें से ये सीधे पतले करके उनको साथ चाइना मैचिंग करके तो ये आपको बना के सेल करते हैं। वो पैसे आपसे ओरिजिनल के ले लेंगे, आपको बी फ्रेश बेच देंगे, आप आगे कस्टमर को प्रॉफिट पे बेच ही नहीं सकेंगे। कस्टमर कहेगा कि ये जी फटा हुआ है, इस पर तो रंग लगा हुआ है, इसका कलर फैला हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं। आप जितने भी बड़े बड़े सेलर्स देख लें इस वक्त जो काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रही हैं ख़वातीन, मैं नाम नहीं लेता उनका, तो वो मोस्टली या तो छोटे ब्रांड्स के साथ काम करती हैं या फिर वो बी फ्रेश पे काम करती हैं। और बी फ्रेश आपको कहाँ से मिलेगा? बी फ्रेश मैंने बताया है, या तो आप किसी कट पीस वाली जो लाहौर में दुकानें हैं, फैसलाबाद में दुकानें हैं, उनके पास चली जाएं। घर बैठे कोई नहीं मिलता कट पीस, ना ही बी फ्रेश मिलता है, उनके पास चली जाएं। आपको कपड़े की पहचान खुद को होनी चाहिए कि ये ओरिजिनल दे रहा है कि फ़ेक दे रहा है। उनसे फिर आहिस्ता आहिस्ता कपड़ा ख़रीदना शुरू करें। जब आपका एक ट्रस्ट बन जाता है उस दुकानदार के साथ, फिर आप बड़े लेवल पे भी बात कर सकती हैं। ये जो औरतें काम कर रही हैं ऑनलाइन कलेक्शन वगैरह, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, इनका बड़ा लंबा इन्होंने काम किया है, बड़ा लंबे अरसे से ये काम कर रही हैं। इनका ब्रांड्स के साथ और इनका जो दुकान होलसेलर्स के साथ एक रिलेशन बन गया है। वो इनकी बात सुनते हैं कि उनको पता है कि इसने इतने इतने लाखों का माल उठाना है, तो वो इस हिसाब से उनको अहमियत देते हैं। स्टार्ट में आपको वो अहमियत, वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो इनको मिलता है, ठीक है ना। स्टार्ट में आखिरी सीढ़ी पे चढ़ने का ना सोचा करें, स्टार्ट में पहली सीढ़ी पे कदम रखें। अच्छा, मेरा जो था ना वो इसी तरह रिलेशन बिल्ड होता रहा। मैं पहले थोड़े थोड़े लेवल पे उठाता रहा ब्रांड का कपड़ा, फिर मेरा इस लेवल पे पहुंच गया कि 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक भी मैं कपड़ा उठा लेता था खाड़ी से, गुल अहमद से। और यहाँ तक नौबत आ गई कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल कल सेल लगनी है 50% पे या 40% पे, तो एक दिन पहले मुझे फ़ोन करके ये ब्रांड वाले मैनेजर जो थे, नंबर मेरा उनके पास था, वो बता देते थे कि अर्शद भाई कल सेल लगनी है, रात के 12 बजे से शुरू हो जाएगा, तो आप अभी आके अपना माल निकाल लें, जो चुनने हैं आपने सूट वगैरह तो निकाल के रख लें, कल आप बिल पे करके तो कल ले जाइएगा। तो इस तरह मुझे इत्तेहाद वाले सारे जो थे ना, ये मेरी मौज लगी हुई थी। मैं आराम से एक दिन पहले जाता था, साफ़ सुथरा माल, ना उसमें कोई कटा फटा, ना कोई बी फ्रेश, ना कोई सेम एज ओरिजिनल, ना कोई फेक कपड़ा, ना कोई एक कार्ड जो इनले कार्ड होता है वो मिसिंग हो, ना कोई बैग ओरिजिनल मिसिंग हो। हर चीज़ आराम से जाके, ना मेरा कोई किराया लगता था। यहाँ से जाना मैंने, तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, रिक्शे में बैठ के जाना, रिक्शे में माल लोड करना, घर आ जाना जनाब 300-400 रुपये में।
तो मेरा बड़ा अच्छा काम चला हुआ था। मेरे अंदर ना वही आप वाला जो एक माइंड बना कि जी मैं क्यों ना सस्ता कपड़ा और सस्ता ख़रीदूँ और इन सीज़न ख़रीदूँ, जो रनिंग सीज़न का कपड़ा है ये क्यों ना मैं ख़रीदूँ। अच्छा, इसके चक्करों में मैंने थर्ड पार्टीज़ जो फैसलाबाद के जो होलसेलर्स थे, लाहौर के जो होलसेलर्स थे, कराची के होलसेलर्स थे, उनसे मैंने रब्ता करना शुरू किया। अब वो जो बंदा मैंने आपको बताया कि जो फेक बेच रहा होता है, जो झूठ बोल रहा होता है, वो कभी भी आपको ये नहीं कहता कि भाजी मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैं फेक बेच रहा हूँ। वो आपको अपनी चीज़ ओरिजिनल ही बना के बताता है। तब जब मैं काम कर रहा था, अब तो फिर भी इनका काम जो है वो ठप हो गया है, लोगों को पता चलना शुरू हो गया है, तो अब फिर भी थोड़ा बहुत बता देते हैं कि जी ये सेम एज़ ओरिजिनल है। लेकिन अभी भी बहुत से मैंने देखे हैं लोग, बड़े बड़े बारिश बंदे हैं, तो वो बड़े बड़े कस्में उठा उठा के कलमे पढ़ पढ़ के झूठ बोलते हैं, उनका फेक कपड़ा होता है। तो तब ये बिल्कुल बताते ही नहीं थे। तब क्या करते थे कि कटापटा भी नया बना के बेच देते थे, बी फ्रेश भी, और फेक को ओरिजिनल बना के बेच देते थे। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैंने भी आपकी तरह अभी काम में 1-2 साल हुए थे, कपड़े का इतना आइडिया नहीं था कि ये कपड़ा ओरिजिनल है या सेम एज़ ओरिजिनल है। ज़ाहिर है जब सेम एज़ ओरिजिनल बनाते हैं तो उसको बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी उसकी क्वालिटी जो है वो आम सादा कपड़े से थोड़ी बहुत ज़्यादा कर देते हैं, अच्छी कर देते हैं, ताकि ये ओरिजिनल के करीब करीब लगे। ओरिजिनल के करीब तो नहीं होता, खैर वो अपने तौर पे उन्होंने बेवकूफ़ बनाने के लिए कार्ड्स वगैरह और बैग वगैरह बनाए होते हैं। मैंने इनसे परचेज़ करना शुरू कर दिया, और इसी के साथ ही मैंने क्या किया कि मैंने कट पीस का काम करने की कोशिश की। अब जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे कस्टमर्स हैं, उनको पता होगा कि मैंने प्रिटी रोब का और खाडी का मैंने कट पीस उठाया था, तो उसमें मुझे लॉस हुआ। खाडी का मैंने जो उठाया उसका 4 लाख का, और जो प्रिटी रोब वाले मुझे धोखा दिया था उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई थी उसके मालिक ने, तो उसका 5 लाख का मेरा नुकसान हुआ, वो मेरा पैसा फंस गया। और दूसरे नंबर पे मैंने कपड़ा जो था वो थर्ड पार्टी से ब्रांड के नाम पे उठाना शुरू कर दिया, तो उसमें मुझे फेक उन्होंने देना शुरू कर दिया। चंद एक ओरिजिनल भी मिले, लेकिन ज़्यादा तो था फेक था। उस वजह से ना मेरा जो काम था वो कस्टमर्स भी मेरे ख़राब होना शुरू हो गए, जिनको पता चल गया कि यार ये तो फेक बेच रहा है, तो वो भी मेरा ख़त्म होना कम हो गए। और मेरा जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो कट पीस के चक्करों में हुआ कि मैंने वो लॉट उठाई बैकरे की, उसमें से सारी टाकियाँ और कलर्ड कपड़ा सारा जो आपने देखा ही होगा अगर आप मुझे फॉलो करती हैं, तो वो निकला। अच्छा, उसको मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने फिर जो उसमें से बिक सका वो बेचा पैसा कवर करने के लिए। बाकी मैंने जो छोटे पीसेस थे वो मैंने 50-50 रुपये मीटर के हिसाब से लोकल बेच दिए। आरिफ वाला में जाके, देहातों में जाके जो कोई जानने वाली ख़वातीन थी उनको दिए, उन्होंने आगे बेच दिए। खैर ओवरऑल करके मुझे नुकसान में वो मेरा पैसा कवर हो गया, जो मेरा यानी कि कवर तो नहीं हुआ, बिक गया, लेकिन मेरा नुकसान में बिक गया। तो उसके बाद जो मेरा था ना वो ऐसी कमर टूटी कि मेरा एक तो कपड़े के काम से दिल भी चार्ट हो गया कि यार, क्योंकि वो जो एक सर्कल बना हुआ था ना ब्रांड्स के साथ काम करने का, आउटलेट्स के साथ, वो मेरा टूट गया। और मेरा जो पैसा था वो बेकरे में फंस गया, फेक कपड़े में फंस गया और कट पीस में फंस गया। तो वो अगर मुड़ा भी तो वो थोड़ा थोड़ा करके 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, जो पहले मेरा लाखों में मेरी पेमेंट्स आ जाती थी TCS की, जनाब हफ्ते की लाख आ गई, महीने की 4 लाख आ गई, तो मैं इकट्ठा उठा के उसको रख लेता था और ब्रांड के साथ डायरेक्टली काम करता था। लेकिन वही मेरा जो कपड़ा था वो गंदा मैं कपड़ा ले बैठा, पैसा उधर फंस गया, तो फिर दोबारा मैं ब्रांड्स के साथ काम नहीं कर सका। हालांकि वो बेचारे ब्रांड्स के मैनेजर्स जो थे एंड तक मुझे कॉलें करते रहे, उन्हें नहीं पता था कि इसने काम ख़त्म कर दिया। मैंने अभी भी उनको नहीं बताया कि शायद कभी ज़िंदगी में दोबारा मेरे फाइनेंशियली मेरे पास सरमाया आए इतना इकट्ठा, तो मैं फिर दोबारा शुरू कर सकूं। तो ये मैंने इस वजह से कपड़े का काम फिर ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरा हर्बल का काम भी उस वजह से डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने फिर फोकस कर लिया यूट्यूब के चैनल्स पे और अपने हर्बल के काम पे। और अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्लॉग चैनल का और मेरे कुकिंग चैनल का भी लिंक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी लाइफ देखने में, मेरी और मेरी वाइफ की और मेरे बच्चों की, हम लोग शुगर मेले की छोटी मोटी वीडियो बनाते रहते हैं, तो वो व्लॉग चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये फिर मैंने यूट्यूब पे तवज्जो देनी शुरू कर दिया है। अब इसके बाद हर्बल का काम जो है वो मेरा गुजारा अब चल जाता है उससे। तो कपड़े का काम है दोबारा मेरे लिए नाइटमेयर बन गया इन थर्ड पार्टीज़ की वजह से। तो मैं आप लोगों को यकीन करें कि मेरा कोई इसमें सरोकार नहीं होता। मुझे आप लोग पूछती हैं कि हमें भाई होलसेलर का नंबर दे दें, हमें कोई थर्ड पार्टी बता दें, तो मैं इनसे पैसे लेके, इनसे कमीशन लेके आप लोगों के साथ नंबर नहीं शेयर कर सकता इनके। या जिस तरह ये दूसरे यूट्यूबर करते हैं, मैं जाके इनकी दुकानों पे जाके आपको वीडियो बना के दिखा दूँ, इनसे पैसे ले लूँ, तो आपको क्या पता कि ये बंदा क्या बेच रहा है। मैं
आप लोगों को वो पॉइंट बताता हूँ, वो चीज़ बताता हूँ जो मैंने खुद फॉलो किया है, जिसमें मुझे खुद को फ़ायदा, बेतहाशा फ़ायदा हुआ है। और आप यकीन करें कि जो ब्रांड से मैं कपड़ा उठाता था उसमें प्रॉफिट मार्जिन मुझे डबल होना, और ये जो मैं कपड़ा इनसे लेता था थर्ड पार्टी से, इनसे मुझे प्रॉफिट भी माइनर होना, बिल्कुल 200, 250, 200। तो बेवकूफ़ी की इंतहा आप देखेंगे, फिर भी थर्ड पार्टीज़ के चक्करों में अपने काम को ख़त्म कर लिया। बताने का मकसद ये है कि अगर आप इन लुटेरों के पास, इन 2 नंबरियों के पास फंसेंगे, अच्छे काम करने वाले बंदे भी होंगे, लेकिन बिलीव मी कि मुझे कोई ख़ास थर्ड पार्टीज़ में से ख़ास बंदा काम करने वाला नहीं मिला। या तो आप टोटली नॉन ब्रांडेड का कर लें, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जहाँ पे मार्केट्स हैं वहाँ से नॉन ब्रांडेड कपड़ा उठा के बेच लें। अगर ब्रांड का करना है आपको, आपके जुनून सवार है कि ब्रांड का करना है, तो ब्रांड मेरी बहन, मेरे भाई, ये आउटलेट से मिलता है, सेल्स में उठाना पड़ता है। 1 सीज़न 2 सीज़न, या 2 सीज़न तो नहीं, 1 सीज़न 2 महीने आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद उसको बेचें, फिर सर्कल चल जाता है। मैंने बहुत सी वीडियोस इस पे अपलोड की हैं कि आपने ब्रांड का काम कैसे स्टार्ट करना है। तो मेरी ये वजह बनी थी काम बंद करने की, मैं इन 2 नंबरियों के हाथे चढ़ गया था, यानी कि आप वाली जो रूटीन है वो मेरी भी बन गई थी। अब मुझे इसकी समझ आ गई है, मैं जब भी इंशाल्लाह कभी कपड़े का काम स्टार्ट करूं तो मैं डायरेक्टली ब्रांड्स के आउटलेट से स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो ये थी आज की वीडियो। लंबी हो गई काफ़ी, लेकिन ये है कि आप लोगों के भले के लिए, और अपनी बात, आप लोग फैमिली हैं आप मेरी, तो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।